गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, लॉकडाउन का पालन करते होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। आज क्लास हम उसके बारे में कुछ नोट्स पढ़ेंगे और उसका एनएट टर्म निकालने के लिए पढ़ेंगे। तो देखते हैं उसमें कुछ नोट्स। सम इम्पोर्टेंट नोट्स। एफपी हम कहाँ पढ़ते थे? एक एग्जांपल लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इनफिनाइट। इसमें पहला टर्म में से दूसरा टर्म में से पहला टर्म को घटाते थे, कितना आता था? 2 आएगा। तीसरा में से दूसरा घटाएंगे 2 आएगा। चौथा में से तीसरा को घटाएंगे तो 2 आएगा। इसी तरह से मेरा 2 का अंतर, 2 टर्म का अंतर 2 आ रहा है। ये 2 मेरा क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ये मेरा 2 कॉमन डिफरेंस कहलाता है। लगातार 2 पदों के अंतर जब समान हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो पहला टर्म को हम, ये मेरा दूसरा टर्म हो गया, ये मेरा तीसरा टर्म हो गया, ये मेरा चौथा टर्म हो गया, ये 5वां टर्म हो गया, ये 6ठा टर्म हो गया, ये 7वां टर्म हो गया, ये 8वां टर्म हो गया, ये 9वां टर्म हो गया, ये 10वां टर्म हो गया। इस तरह से हम कुछ नोट्स लिखते हैं। किसी भी एपी के प्रथम टर्म को ए या T1 से सूचित किया जाता है। किसी एपी के प्रथम पद फर्स्ट टर्म को ए या T1 कहा जाता है। जो 2 पदों का अंतर होता है उसको हम डी कॉमन डिफरेंस, CD या D बोलते हैं। किसी एपी के लगातार 2 पदों के अंतर को CD या D कहा जाता है। किसी भी एपी के अंतिम पद को हम Tn से सूचित करते हैं। किसी एपी के अंतिम पद को Tn से सूचित करते हैं। अगला नोट्स देखते हैं। एपी के सभी पदों को, n पदों के योग को S2n कहा जाता है। किसी एपी के n पदों के योग को Sn कहा जाता है। किसी एपी के n पदों के योग को Sn कहा जाता है। कैसा हुआ? प्रथम पद को ए या T1 से सूचित करते हैं।
दोनों के लगातार जो पद है उसका जो अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। लास्ट टर्म को टीएन बोलते हैं और लास्ट टर्म तक के योग को हम एसएन कहते हैं। मतलब क्या हुआ? एक एग्जांपल लेते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 18 21 24 27 24 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एपी में नहीं आ रहा ये 17 19 21 23 इन्फिनाइट तक लेते हैं। तो इसमें पहला को हम क्या बोलेंगे? T1 बोलेंगे या इसको ए भी कहा जाता है। दूसरा को हम क्या बोलेंगे? T2। तीसरा टर्म को हम बोलेंगे T3। चौथा टर्म को बोलेंगे T4। पांचवा को बोलेंगे T5। छठा को बोलेंगे T6। सातवां को बोलेंगे T7, T8, T9, T10, T11, T12। मतलब क्या हुआ? जो मेरा पहला टर्म होगा वो मेरा T1 कहलाएगा। जो मेरा दूसरा टर्म होगा उसको हम T2 बोलेंगे। जो मेरा तीसरा टर्म होगा उसको हम T3 बोलेंगे। जो मेरा चौथा पद होगा उसको हम T4 बोलेंगे। इसी तरह से अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर n टर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे? Tn बोलेंगे। लास्ट टर्म को हम Tn बोलेंगे। ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 है ये n तक जाता है तो इसको हम क्या करेंगे? Sn इक्वल टू होगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 16 + 18 + n। मतलब क्या हुआ? सभी पद को जब जोड़ देंगे, सभी को जब हम सम कर देंगे तो वो मेरा क्या कहलाएगा? Sn कहलाएगा। टोटल एपी का मेरा Sn कहलाएगा। जितना भी टर्म है किसी एपी में, जितना भी टर्म है उसको अगर हम जोड़ देते हैं तो मेरा क्या कहलाएगा? Sn कहलाएगा। अगर यहाँ पर हम 5 पद तक 1 2 3 4 5 यहां तक जोड़ते हैं तो क्या कहलाएगा? मेरा S5 कहलाएगा। 10 पदों तक जोड़ते हैं तो मेरा क्या कहलाएगा? S10 कहलाएगा। और n पदों तक जोड़ते हैं तो क्या कहलाएगा? Sn कहलाएगा। मतलब जितना भी मेरा टर्म है अगर n पद तक जाता है, n टर्म तक जाता है तो सभी का योग मेरा Sn कहलाएगा। देखते हैं। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल सब देखते हैं। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 अंत हो जाता है। तो इसमें हम देखो तो T1 मेरा क्या हो जाएगा? ये इसको 1 बोलते हैं, 4 हो जाएगा। T2 मेरा 8 हो जाएगा। T3 मेरा 12 हो जाएगा। T4 16, T5 20। इसी तरह से मेरा Tn क्या हो जाएगा? जो मेरा यहाँ पर n टर्म होगा, मान लेते यहाँ पर मेरा कुछ टर्म है n ही है तो Tn मेरा क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। या इसको हम m मान लेते हैं तो यहाँ पर मेरा Tn क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। nth टर्म, अंतिम टर्म मेरा क्या कहलाएगा? m कहलाएगा। देखो
इसमें मेरा कॉमन डिफरेंस क्या होता है वो मैं देख रहा हूं। सी डी या डी। अगला टर्म में से पिछली टर्म को हम घटाएंगे। 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, 20 माइनस 16 इक्वल टू 4, 24 माइनस 20 इक्वल टू 4। इसी तरह जो मेरा ये अंतर आ रहा है प्रत्येक दो टर्म का, लगातार दो टर्म का जो मेरा अंतर आ रहा है वो मेरा क्या कहलाएगा, CD कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ये सब मेरा क्या कहलाएगा, टोटल कॉमन डिफरेंस। और ये सब मेरा एपी कहलाएगा। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 4 होगा, सेकेंड टर्म 8 होगा, थर्ड टर्म 12 होगा, चौथा टर्म 16 होगा, पांचवा टर्म 20 होगा, छठा टर्म 24 होगा, सातवां टर्म 28 होगा, और आठवां पद 32 होगा, नौवां पद 36 होगा। इस तरह से मेरा चलते रहेगा। टर्म को ही पद बोलते हैं हिंदी में। तो देखते हो इसके आगे। अब देखते हैं हम किसी टर्म का प्रथम पद, पहला पद ए हो और कॉमन डिफरेंस डी हो तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे लिखते हैं। यदि किसी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म ए हो एवं कॉमन डिफरेंस डी हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मेरा क्या हो जाएगा, किसी टर्म का, किसी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, ए है, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। मतलब क्या हो, पहला टर्म है ए, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, तीसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 3d, पांचवा ए प्लस 4d, छठा ए प्लस 5d। इसी तरह से मेरा इनफिनिट। ये मेरा क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। हम क्या बताए थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कि जब दो लगातार पदों का डिफरेंस सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां देखते हैं जो दो लगातार मेरा टर्म है उसका अंतर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेरा पहला टर्म क्या है, ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी है। तो डी बराबर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड में से हम पहला को घटाते हैं, ए प्लस डी या माइनस ए, कितना आया डी। फिर हम क्या करते हैं, तीसरा में से हम दूसरा को घटाते हैं, ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी। लिखेंगे क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी। कितना हो रहा है, डी हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं, चौथा टर्म में से हम तीसरे टर्म को घटाते हैं। चौथा टर्म मेरा क्या है, ए प्लस 3d माइनस ए प्लस 2d। तो ए प्लस 3d माइनस ए माइनस 2d, ये माइनस से जो कोष्ठ में मेरा टोटल दो टर्म है दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस और माइनस को प्लस 1 गुना करके क्या होता है, माइनस 1। फिर माइनस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2d। और ये ए कैंसिल हो जाएगा। 3d में से 2d गया, कितना होगा, d होगा। अब देखिए
प्रत्येक दो टर्म मतलब क्या हुआ, ये दोनों टर्म है, ठीक है, डी आ रहा है, यहाँ भी डी, मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस सभी का सेम आएगा, तो ये मेरा एपी कहलाएगा। जब किसी सीक्वेंस का प्रथम पद दिया रहे और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ रहे तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है। फिबोनाची सीक्वेंस होता है जब पीछे के दो टर्म के योगफल के बराबर अगला टर्म हो तो उसे हम क्या कहेंगे, फिबोनाची सीक्वेंस बोलेंगे। जब पीछे के दो टर्म के बराबर अगला टर्म हो, मतलब क्या हो, पीछे के दो टर्म को जोड़ेंगे और अगला टर्म आ जाए तो मेरा क्या कहलाएगा, फिबोनाची सीक्वेंस। एक एग्जांपल देखते हैं, एक दोनों को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, अब ये दोनों को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, अब ये दोनों को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, अब ये दोनों को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। ये मेरा क्या कहलाएगा, फिबोनाची सीक्वेंस कहलाएगा। जिसे 1 है 2 है, ये दो टर्म को जोड़ेंगे तो हमें अगला टर्म मिलना चाहिए, तो कितना हो गया, 3 हो गया। फिर हम ये दोनों को जोड़ेंगे, अगला टर्म होना चाहिए, 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 5 13 हो गया। इस तरह से ये मेरा क्या कहलाएगा, फिबोनाची सीक्वेंस कहलाएगा। इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस क्या हो, वैसा सीक्वेंस जिसमें पीछे के दो लगातार टर्म के योग के बराबर अगला टर्म हो तो उसे फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाता है। मतलब पीछे के दो टर्म को जब हम जोड़ेंगे तो हमें अगला टर्म प्राप्त होना चाहिए। एग्जांपल देखते हैं, 1 2 टर्म को जोड़ेंगे तो मेरा अगला टर्म होना चाहिए, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। फिर हम पीछे के दो टर्म को जोड़ेंगे तो हमें अगला टर्म प्राप्त होना चाहिए, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 8 13, 8 प्लस 13 21, इसी तरह से जाएगा इनफिनाइट तक। ये मेरा क्या कहलाएगा, फिबोनाची सीक्वेंस। वैसा सीक्वेंस जिसमें पीछे के दो लगातार टर्म के योग के बराबर अगला टर्म हो तो उसे फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, पीछे के जब हम दो टर्म को जोड़ेंगे तो हमें अगला टर्म प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि ये 1 जोड़ दिए 2 जोड़ दिए तो हमें 3 प्राप्त होगा, ये नहीं, ऐसा नहीं। या 1 और 3 को जोड़ेंगे 5 लगातार होगा, जो पीछे का लगातार मेरा दोनों है उसको हम जोड़ के अगला टर्म, जैसे हम 8 ले रहे हैं तो इसके पीछे के दो टर्म को जोड़ के हमको इतना आना चाहिए, 3 प्लस 5 8। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 3 2 है, ये दोनों का योग कितना हो गया, 4, तो अगला टर्म मेरा 4 होगा। फिर हम 3 और 4 को जोड़ेंगे, न कि 1 और 4 को। ठीक है स्टूडेंट, पहले हम क्या करेंगे, 1 3 को जोड़े 4 आया, फिर हम 3 4 को जोड़ेंगे 7 आएगा, 4 7 को जोड़ेंगे 11 आएगा, 11 7 18। इसी तरह से मेरा क्या होगा, फिबोनाची सीक्वेंस ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस। और एक देखते एग्जांपल, 3 3 कितना हो गया, अगला क्या होगा, 6 होगा, 3 6 9, 9 6 15, 15 9 24, 24 और 15 क्या होगा, 39। इस तरह से मेरा क्या कहलाएगा, ये इन्फिनिट कर जाएगा तो क्या कहलाएगा, फिबोनाची सीक्वेंस। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल है, 2 4
टर्म मेरा क्या होगा, दोनों का योग होना चाहिए, दोनों का सम होना चाहिए। 2 4 6, 4 6 10, 10 6 16, 16 10 26, 26 और 16 कितना हो गया 42। इस तरह से मेरा क्या कहलाएगा, फेबोनेची सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। फेबोनेची सीक्वेंस किसे कहेंगे, वो ऐसा सीक्वेंस जिसमें पीछे के दो पदों का योग, पीछे के दो पदों के योग के बराबर अगला पद हो तो उसे हम क्या कहेंगे, फेबोनेची सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, अब अगले क्लास में हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म के योग के बारे में बताएंगे, उस पर कुछ सवाल बताएंगे। धन्यवाद।